डियर स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस करना है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि ये दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट है, और अगर दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट का आंसर स्केलर क्वांटिटी हो तो फिर ऐसे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी सिंबल की वजह से हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जब इसको लिखते हैं तो बीच में मल्टीप्लिकेशन शो करने के लिए डॉट की सिंबल यूज होती है, तो उस वजह से इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी पड़ गया है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और ए इंटू बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या बी इंटू ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है तो बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए पे, तो ये जो बनेगा ये कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए विच इज बी कॉस थीटा। इसी तरह ए से बी पे परपेंडिकुलर गिरा के हम उस पर भी ए का प्रोजेक्शन हासिल कर सकते हैं। सो बी कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए एंड ए कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। एंड याद रखिएगा, चाहे ए डॉट बी करें चाहे बी डॉट ए करें, सेम आंसर होगा, क्योंकि इसका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन इसमें नहीं होती, इसलिए रिजल्ट हमें सेम मिलता है। इट मींस कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए डॉट बी एंड बी डॉट ए? अल्फा 0 डिग्री, बीटा 90 डिग्री, चार्ली 180 डिग्री, डेल्टा नॉट पॉसिबल। अभी मैंने कहा कि ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई फर्क नहीं होता, तो इससे कंफ्यूज होकर कई स्टूडेंट कहते हैं 0 डिग्री एंगल, लेकिन याद रखिएगा ये स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट का आंसर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं है, तो डायरेक्शन तो दो वेक्टर्स के दरमियान होती है, स्केलर्स के दरमियान नहीं होती, तो इसलिए ए डॉट बी का रिजल्ट भी एक स्केलर है, एक नंबर है, और बी डॉट ए का भी नंबर, तो नंबर्स के दरमियान तो एंगल पॉसिबल नहीं है। सो डेल्टा ऑप्शन नॉट पॉसिबल। अब कुछ कंडीशंस डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिपेंडेंस देखते हैं इसकी थीटा पे किस तरह से है। अगर एंगल 0 डिग्री हो, मतलब कि वेक्टर एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, तो फिर डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, पॉजिटिव मैक्सिमम इसको कहेंगे। और अगर एंगल 90 डिग्री हो, देन दैट केस ए वुड बी परपेंडिकुलर टू बी, और डॉट प्रोडक्ट इनकी 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि cos 90 0 होता है, और ये मिनिमम वैल्यू होगी डॉट प्रोडक्ट की। इसी तरह अगर थीटा 180 डिग्री हो, ए और बी एंटी पैरेलल हो, तो इन दैट केस ए डॉट बी वुड बी माइनस ए बी, क्योंकि cos 180 माइनस 1 होता है, तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। याद रखना, कई दफा कंफ्यूज होकर इसको मिनिमम कह देते हैं हम, लेकिन ये नेगेटिव मैक्सिमम होता है, नॉट मिनिमम। मिनिमम वैल्यू 0 होगी। क्वेश्चन इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल डॉट प्रोडक्ट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू डॉट प्रोडक्ट की कितनी होगी? सिंपली ए बी, कोई भी दो वेक्टर्स हो चाहे सी डी हो, तो उनकी मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगी? सी डी। तो अब कहते हैं कि कौन से एंगल पे जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? ए बी कॉस थीटा, इट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो अब ये मैक्सिमम वैल्यू ए बी है, ए बी से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 किस एंगल पे आता है? फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरह और भी कोई वैल्यू दी हो, इसी तरीके से सॉल्व करके कॉस का आंसर निकालेंगे और फिर उस एंगल को गेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज ग्रेटर? क्योंकि वर्क इज डॉट प्रोडक्ट, इसलिए उसकी हमने एग्जांपल दी। अल्फा 100 जूल, बीटा -100 जूल, चार्ली 50 जूल, डेल्टा बोथ अल्फा एंड बीटा। अब इसमें भी स्टूडेंट्स ये गलती हो सकती है हमसे कि हम कह दें कि 100 जूल, माइनस को अक्सर हम मिनिमम में कंसीडर कर लेते हैं कुछ रीजंस की वजह से, तो इधर ऐसा नहीं है। ये नेगेटिव मैक्सिमम है, ये पॉजिटिव मैक्सिमम है, तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है। नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो डेल्टा बोथ अल्फा एंड बीटा, सो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to given figure, relation for dot product is alpha ab cos theta, beta ab sin theta, charlie both alpha and beta, delta none। याद रखिएगा थीटा हमेशा थीटा ही नहीं होता, थीटा इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। लेकिन अगर एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ना दिया हो तो फिर क्या करेंगे? सपोज इधर देखें, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब थीटा डॉट प्रोडक्ट के केस में थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब इधर जो एंगल गिवन है फिगर में, ये ए और बी के दरमियान वाला एंगल नहीं है। अब ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड करना है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एंगल है 90 डिग्री, तो आप क्या करेंगे? 90 माइनस थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट क्या जनरल फॉर्मूला क्या है? ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। अब उस थीटा, क्योंकि उन दोनों के दरमियान वाला एंगल नहीं है, तो अब उधर थीटा नहीं लिखेंगे, दरमियान उनके एंगल कितने हैं और बी के दरमियान 90 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा रखेंगे। तो याद रखिएगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो फिर जब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उसमें इनका एंगल पुट करेंगे 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर कौन सा आंसर आ जाएगा? ए बी साइन थीटा। तो याद रखिएगा ए बी कॉस थीटा सिर्फ उस सूरत में है जब ए और बी के दरमियान एंगल थीटा हो, लेकिन जब थीटा एंगल कोई और गिवन हो, उनके दरमियान वाला ना हो, तो फिर वो कॉस थीटा साइन थीटा में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करते हैं। अगर सेल्फ प्रोडक्ट करें दो वेक्टर्स की, यानी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करें, जैसे ए डॉट ए या बी डॉट बी, तो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर और स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। यानी कि ए डॉट ए करेंगे दैट वुड बी ए स्क्वायर, बी डॉट बी करेंगे दैट वुड बी बी स्क्वायर। तो इसी तरह आई डॉट आई करें तो वो किसके बराबर होगा? आई के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। और आई डॉट आई हेड क्या है?
आई हेट एक यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। इसी तरह जे डॉट जे करें तो वो किसके बराबर होगा, वो जे के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। अब जे का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। सिमिलरली फॉर के डॉट के तो आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल्स 1। अब अगर हम आई डॉट जे करें तो आई और जे तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स कोई भी दो हों उनके लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, क्योंकि cos थीटा 0 होता है। तो ए डॉट आई डॉट जे भी 0 हो जाएगा, जे डॉट के भी 0 हो जाएगा, के डॉट आई भी 0 हो जाएगा। आप कोई सोच सकते हैं स्टूडेंट कि जे डॉट आई क्या होगा, तो आई डॉट जे जो होगा जे डॉट आई भी वही होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, तो इसलिए रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखे, एक ही ऑर्डर में लिखती है एक बार। तो जे डॉट आई भी 0 होगा, के डॉट जे भी 0 होगा, आई डॉट के भी 0 होगा। क्यों, आई जे एंड के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर हमने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना हो तो पहले भी मैंने एक मेथड बताया था, अब हम डॉट प्रोडक्ट वाला मेथड यूज करके फाइंड करेंगे। ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स ए डॉट बी ओवर ए बी। अब ऊपर डॉट प्रोडक्ट के नीचे ए बी क्या है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इधर ये नहीं कि हम ए और बी लिख देंगे, पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो पुट करेंगे और ऊपर उनकी डॉट प्रोडक्ट होगी। अब वो डॉट प्रोडक्ट करें तो इस तरह भी लिखी जा सकती है, एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ओवर ए बी, यानी एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जी को जी के साथ। तो बाकी कंपोनेंट्स किधर के, ए के भी 3 कंपोनेंट्स, बी के भी 3, 3 3 9 टर्म्स आनी चाहिए थी, सिर्फ 3 क्यों है, क्योंकि बाकी सब 0 हो जाएंगे। जैसे कि एक्स का एक एक्स कंपोनेंट दूसरे के वाई के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे, तो इसलिए सिमिलर कंपोनेंट्स डॉट प्रोडक्ट हमेशा मल्टीप्लाई करें, इससे बड़ा टाइम सेव हो जाता है। क्वेश्चन इज एंगल बिटवीन आई प्लस जे एंड आई इज अल्फा 0 डिग्री, बीटा 90 डिग्री, चार्ली 45, डेल्टा 60। विद प्रैक्टिस आपको फौरन मालूम हो जाएगा, लेकिन हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके देखते हैं। क्या प्रिंसिपल है, cos थीटा इक्वल्स ए डॉट बी ओवर ए बी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, डॉट प्रोडक्ट करें। मैंने अभी ऊपर बताया कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ सिमिलर टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करें, डिफरेंट वाली का 0 आएगा आंसर। तो सिमिलर कौन सी है, आई और आई, इसमें जे तो है ही नहीं, वैसे ही 0 है, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 1 प्लस जे डॉट आगे 0 है, उसके दूसरी टर्म है ही नहीं, तो वो वैसे ही 0 आएगा। अगर जे भी होता तो फिर जे को जैसे मल्टीप्लाई करते। नीचे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए ये इसका मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट आई के साथ कुछ भी नहीं लिखा तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ कुछ नहीं लिखा 1 होगा, 1 स्क्वायर, इनटू उधर सिर्फ आई है तो आई के साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 है उसका मैग्नीट्यूड, सो इट वुड बिकम 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 किस एंगल पे आता है, cos थीटा एट 45 डिग्री, सो थीटा इक्वल्स 45 डिग्री, चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू आई हेड प्लस 3j हेड एंड वेक्टर बी इक्वल्स 6 आई हेड प्लस xj हेड, दीज आर परपेंडिकुलर। उसने खुद ही कह दिया कि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो फाइंड x, ये x फाइंड करना है। अगर ये ना बताता परपेंडिकुलर है तो हम इसको कभी सॉल्व ना कर पाते, क्योंकि x की वैल्यू नहीं गिवन। ऊपर वाला फॉर्मूला वो cos थीटा इक्वल टू a डॉट b ओवर ab तब अप्लाई हो सकता है जब सारी वैल्यूज गिवन हो। अब उसमें से एक कंपोनेंट नहीं गिवन तो फिर बताना पड़ेगा उसको कि परपेंडिकुलर हैं या नहीं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो मसला हल हो गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आती है, सो a डॉट b इक्वल 0। अब डॉट प्रोडक्ट इधर ही से मैं डायरेक्ट करूंगा, मैंने कहा था सिमिलर वाले कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, आई वाले को आई से, जे वाले को जे से और के वाले को के से। तो आई वाले को आई से करेंगे 2 6 12, बाकी आई डॉट आई आप जानते हैं 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, और जे वाले को जे से तो 3 × x 3x हो जाएगा, इक्वल 0। इक्वल 0 क्यों लिखा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0, सो 12 + 3x = 0। इसको सॉल्व करेंगे, x वुड बिकम -4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इफ फोर्स इज 2i हेड प्लस 3j हेड एंड इट एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एंड मूव्स द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2, P1 के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, P2 के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वर्क डन फाइंड करें। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, दोनों पॉइंट्स गिवन है, ये x1 है y1 कोऑर्डिनेट, ये x2 और y2 कोऑर्डिनेट्स, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये क्या है, x2 माइनस x1 आई हेड प्लस y2 माइनस y1 j हेड, तो 5 - 1 आई हेड प्लस 7 - 3 j हेड, ये बन गया 4 आई हेड प्लस 4 j हेड, डिस्प्लेसमेंट आ गई। नाउ वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये मैं डायरेक्ट करूंगा आई से, तो 2 4 8, जे को जे से, 3 4 12, तो 12 + 8 20 जूल इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज, हम जानते हैं ए की बी पे प्रोजेक्शन a cos थीटा होगी और बी की ए पे प्रोजेक्शन b cos थीटा। इधर ए की बी पे प्रोजेक्शन पूछी है तो 4 ऑप्शंस हैं। तो पहली बात, ये वाला डेल्टा ऑप्शन तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ए भी है और बी भी है प्रोजेक्शन में, या सिर्फ ए आएगा या बी आएगा। चार्ली ऑप्शन भी नहीं है, उसमें भी ए भी है और बी भी है, और डेल्टा में तो साथ साइन थीटा भी लिखा था, प्रोजेक्शन में हमेशा cos थीटा आएगा। अब ए डॉट बी ओवर बी, अब ए डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा, और नीचे बी है, बी से कैंसिल, तो ए cos थीटा आ जाएगा। तो ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर एक ये वाली ऑप्शन करते तो इसमें ऊपर आना था ए बी cos थीटा, नीचे ए से काट के बी cos थीटा आ जाना था, अल्फा ऑप्शन बननी थी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, उसने ए ऑन बी पूछी है तो वो बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज 2 न्यूटन, बिटवीन टू वेक्टर्स 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन इज 4। ये दो वेक्टर्स हमारे पास जिनका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है और दूसरे का 4 न्यूटन,
और उनकी जो है वो किसके बराबर है 4 के, तो एंगल बताएं उनके दरमियान कौन सा है, 0 डिग्री या π/4 रेडियन, π/6 रेडियन और रेडियन। तो देखें दो वेक्टर्स में जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, ए बी कॉस थीटा, और इधर आंसर आता है कोई भी, तो वो आंसर उसने कहा 4 है। अब ए का मैग्नीट्यूड उसने दिया हुआ 2 और बी का मैग्नीट्यूड उसने दिया हुआ 4 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। अब 2 4 8, तो 8 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, तो 8 को दूसरी तरफ ले जाएं तो cos थीटा इज इक्वल टू 4/8 दैट इज 1/2, तो cos थीटा 1/2 कब होता है, किस एंगल पे, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को आप रेडियन में लिखते हैं π/3, यानी कि डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट।